सर आपको किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए? देखो, मेरे को पहले तो सबसे पहले जैसे स्टार्टिंग में मैं एंटर हुआ, उनको नमस्कार किया। फिर सबसे पहले उन्होंने मेरा नाम पूछा, फिर ज़िले का नाम पूछा, इसके बाद रोल नंबर पूछा, इसके बाद जन्म तारीख पूछा। इसके बाद थोड़ी देर रुक के उन्होंने पूछा कि धर्म और राजनीति क्या होता है। फिर बाद में फिर से यही क्वेश्चन दोहराया कि क्या दूसरे एक मेंबर थे साइट वाले, उन्होंने बोला कि धर्म और राजनीति होना चाहिए, धर्म में राजनीति से अगर। तो फिर उसका जवाब दिया मैंने। इसके बाद उन्होंने जो साइट वाले मेंबर थे, फिर उन्होंने बोला कौन सी जनजाति का पूछा, बारेला। तो उन्होंने सबसे पहले मेरे को जो बारेला जनजाति के त्यौहार है ना, तो उनके बारे में पूछा। मैंने नाम बताया उनको, ये त्यौहार होते हैं। इसके बाद थोड़ी देर बाद उन्होंने हरित क्रांति पूछी मुझसे, और किस किस क्षेत्र में भारत में हरित क्रांति लागू की गई। और इसके बाद हाँ, जनक कौन थे, कोई पुरस्कार दिया जाता है क्या। इसके बाद फिर आगे ये अपने श्वेत क्रांति के बारे में पूछा उन्होंने कि श्वेत क्रांति क्या, फिर अमूल क्या है, अमूल क्या है, ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहे थे। तो फिर ये वाले क्वेश्चन पूछे। इसके बाद दूसरे मेंबर थे, वो फिर मेरे को एक शब्द वो दिए थे, उसको बारेली भाषा में कन्वर्ट करने के लिए कहा था। और इसके बाद ये अपने हथियार के बारे में पूछा था कि आदिवासी कौन कौन से हथियारों का उपयोग करते हैं। फिर मैंने गोफन और ये इनका बताया, तो फिर गोफन कैसे मारते हैं उसका मेरे को मतलब वो करने लगा, एक्टिंग करने लगा गोफन की। हाँ, तो इस भागीराम जी क्रिकेट से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछे थे? हॉबी से? क्रिकेट से कोई क्वेश्चन नहीं था, ना कोई हॉबी से क्वेश्चन था, और ना ही कोई मेरे जो बैचलर था उससे भी, ना कोई मास्टर डिग्री से कोई क्वेश्चन नहीं था। नॉर्मली क्वेश्चन थे, यही क्वेश्चन थे। हाँ। बड़वानी ज़िले से क्या क्या पूछे थे? बड़वानी ज़िले में उन्होंने पूछा कि कौन सी जनजाति है, और आप किस जनजाति से आते हो, और उपजाति कौन कौन सी है आपकी। इसके अलावा कौन से क्षेत्र से हो, तो मैंने बोला सर निमाड़ से। तो निमाड़ क्यों बोलते हैं, कौन कौन से जिले आते। कोई क्वेश्चन से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछे थे? डिसीजन मेकिंग में एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि एक कमरा है, उसमें कुल 300 लोग हैं, उसमें से 165 लोग सो गए, तो फिर कमरे में कितने लोग बचे थे, इस प्रकार का क्वेश्चन था मेरा। अच्छा। और जैसे प्रशासन में आप क्यों आना चाहते, इस तरह के कोई क्वेश्चन पूछे? इस तरह के कोई क्वेश्चन नहीं किए गए। नॉर्मली बढ़िया फ्रैंक माहौल है वहाँ पर, डरने की कोई बात नहीं है। सामान्य जानकारी ही पूछते हैं और बढ़िया व्यवहार करते हैं उनका, जैसे हम मॉक में देखते हैं उस प्रकार। उससे तो ज़मीन आसमान का अंतर है जहाँ तक मुझे लगता है। अच्छा। हाँ। सर आप जो आने वाले अभ्यर्थी हैं उनको क्या कहना चाहोगे कि बच्चे बहुत डरे रहते हैं, तो डर को कैसे निकालें, और इस प्रकार के जो मार्केट में अफवाहें चलती हैं उनसे कैसे निजात पाए? देखो, सबसे पहली बात तो डरना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इतना फ्रैंक माहौल रहता है अंदर। बढ़िया बुलाते हैं, आपको बिठाते हैं, पानी पीना हो तो पानी की बोलते हैं कि पानी, और बैठने की व्यवस्था भी बढ़िया है, और कोई ऐसा आपके ऊपर कोई दबाव नहीं डालते। अगर नहीं आता है तो फिर वो आगे बढ़ जाते हैं। मैंने कम से कम 3-4 बार उनको सॉरी बोला, तो फिर ठीक है बोलते हैं। हाँ, ऐसा फिर मैंने जैसे ही सॉरी बोला तो फिर ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछता हूँ मैं, अगला क्वेश्चन पूछता हूँ। इस प्रकार के एक सदस्य बोल रहे थे। काफ़ी बढ़िया। सर आपसे करंट अफेयर से संबंधित, महिलाओं से संबंधित सवाल? मुझे करंट अफेयर से तो कोई क्वेश्चन नहीं था। नॉर्मल अधिकतर जनजातियों से संबंधित सारा इंटरव्यू रहा मतलब आपका? बिल्कुल, मेरा जो जनजाति थी, अनुसूचित जनजाति और जो बारेला जनजाति है, उसी के इर्द गिर्द चला सारा इंटरव्यू। लगभग 15 मिनट के लगभग चला, और सारे यही क्वेश्चन थे मेरे। जी ठीक है सर, थैंक यू, आपने बहुत अच्छा बताया।